ताली बजाकर धन्यवाद करें परमेश्वर को और सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, हम सब मिलकर आपके चरणों में धन्यवाद करते हैं। आज का दिन आपने हमारे जीवन में हर एक श्राप को, हर एक बद्दुआओं को कुचलने के लिए, हर एक बंधनों से आज़ाद करने के लिए ठहरा दिया। आज हम बड़ी गवाही के साथ अपनी महिमा, आपकी महिमा बड़ी गवाही के साथ करेंगे। आमीन। ये हमारा विश्वास है और जिनका विश्वास है वो कहें आमीन। आमीन। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, जिन बच्चों ने प्रभु जी आज तेरे राज्य की सेवकाई के लिए भेंट और दशवांश को बोया, जिन्होंने तेरे नाम को महिमा दी है, जिन्होंने अपने कदमों को इस भरी गर्मी में, इस भयंकर गर्मी में भी पिता परमेश्वर, मेरे पिता आज ये दिल खोल कर आपकी महिमा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, अपने बच्चों को सामर्थ देने वाले आप हैं, अपने बच्चों को संभालने वाले, बल बुद्धि ज्ञान समझ सब कुछ देने वाले आप परमेश्वर हैं, हमारी सहायता करने वाले आप परमेश्वर हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आगे का समय पवित्र आत्मा हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आपको वेलकम करते हैं और वचन के प्रकाशन जो आपने प्रभु जी आज भेजा है वो सबके हृदय में आज स्थिर हो जाए। सब लोग आज वचन की गहरी बात को समझकर मेरे पिता तेरे वचन को अपने जीवन में प्रभु जी ग्रहण करें और सब लोग पिता परमेश्वर अपनी अपनी आश्रय को, अपनी चंगाई को, अपनी बढ़ोतरी को, अपनी कामयाबी को आज स्वर्ग से ग्रहण करने पाएँ। बोलो आमीन। सबके जीवन में खुशी और आनंद आज स्वर्ग से उतर आए, कहें आमीन। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता आज के वचन के लिए और हर एक उस आत्मा के लिए जो आपने चुनी है अपनी महिमा के लिए, हर एक उस बच्चे के लिए जिसको प्रभु जी आपने चुनकर अपने समीप आने का मौका दिया है, हर एक उस बेटे बेटी के लिए जो बड़ी विपत्ति में था, बड़े दुख में था, बड़ी तकलीफ में था, बड़ी समस्या में था, लेकिन पिता तूने उस पर दया की। आप ही दया के सागर हैं, आपने हम सब पर दया की और अपने समीप आने का मौका दिया। ये हम सब के लिए बड़े गौरव और आनंद की बात है, कहें आमीन। और जिन्होंने प्रभु जी आपके राज्य की सेवकाई के लिए तन मन धन किसी भी रीति से बोया, सबको बड़ा प्रतिफल मिले पिता परमेश्वर। तेरे नाम यीशु नासी के नाम से मांगते हैं, बोलो आमीन। आइए अगला समय है प्रभु के वचन से, और सबसे विनती है कि ध्यान पूर्वक बहन जी, बहन और भाई जितने भी यहाँ पर हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटी जितने भी यहाँ पर हैं और जो ऑनलाइन यहाँ पर इस समय जुड़े हुए हैं, जो वचन को सुन रहे हैं, मैं आप सबसे विनती करता हूं कि सब लोग ध्यान से गहरी बात को सुने और समझें। ये प्रकाशन परमेश्वर ने ही आपको दिया है। निकालें प्रभु के कलाम से मत्ती की किताब, जल्दी से मत्ती की किताब, और वचन के समय अपने बच्चों का आप ध्यान रखें। छोटे छोटे बच्चे कई बार, सब वॉलेंटियर, सब लोग वैसे सब अच्छे से ड्यूटी निभाते हैं, सब लोग छोटे बच्चों का जरूर ध्यान रखें। मत्ती की किताब और चैप्टर 14, 14वां अध्याय, और 14 अध्याय में जहां 22 वचन है उसके ऊपर एक हेडलाइन है, यीशु का पानी पर चलना। मेरे पीछे बोले, यीशु का पानी पर चलना। आपने इस घटना को, ये सत्य घटना है, ये कोई कहानी नहीं है। इस बाइबल के अंदर, प्रभु पवित्र शास्त्र के अंदर जितनी भी बातें लिखी गई हैं, जितनी बातें बताई गई हैं, प्रकाशित वाक्य 1:3 में क्या लिखा कि धन्य वे लोग जो इस कलाम की, इस पुस्तक की, इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों को पढ़ते हैं, सुनते हैं और इसमें लिखी बातों को मानते हैं, कहें आमीन। तो हम सब जानते हैं कि इस घटना के बारे में यीशु ने जितने भी चमत्कार किए, जितने भी आश्चर्यक्रम किए, ये भी एक आश्चर्यक्रम प्रभु ने हम सब के लिए इस आश्चर्यक्रम को यहाँ पर बाइबल में जो लिखा गया है, जितने भी आश्चर्यक्रम है वो हम सब जानते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा आश्चर्यक्रम है कि यीशु का पानी पर चलना। कोई भी इंसान पानी के ऊपर नहीं चल सकता,
लेकिन यीशु मसीह ने, आप सब जानते हैं कि पानी पर चलकर दिखाया कि हालेलुया। तो मैं कुछ थोड़ा सा मैं कुछ बताना चाहता हूं कि ये घटना के बारे में बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन जो बाइबल पढ़ते हैं, जो प्रभु को जानते हैं, उनको मालूम है कि यीशु मसीह ने एक चमत्कार किया था और अपने चेलों के साथ, अपने चेलों को नाव में छोड़कर वो प्रार्थना करने के लिए, जब यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए गया, उसने कहा कि तुम जब इस वचन को 14 का 22-23 जब आप पढ़ेंगे तो आपको सारी घटना पता चलेगी। यीशु का 22 से लेकर और 32 तक, 22 से लेकर 32 तक ये चैप्टर में पूरी घटना लिखी गई है। लेकिन कुछ बातों पर हम मनन करेंगे, कुछ बातों को हम ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, और गहरे भेद को जो परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं। फिर से कहें हालेलुया। हालेलुया। और आपको मालूम है कि जब चेले झील के बीच में नाव में बैठे थे तो बड़ी लहरें आई, एकदम से जैसे तूफान आता है ऐसे लहरें आई, और लहरों के कारण उनकी नाव डगमगाने लगी। और जब वो डगमगाने लगी तो यहां पर लिखा है सब के सब चेले घबरा गए। क्या हो गया? घबरा गए। सब चेले घबरा गए। और यीशु मसीह जिनके साथ रहता था, जिनके साथ खाता पीता था, जिन्होंने परमेश्वर को अपनी आंखों से देखा है, जिन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह के साथ बिताया है, यहां उन चेलों की बात हो रही है। कोई छोटे मोटे चेलों की बात नहीं हो रही है। ये उन चेलों की बात हो रही है जो यीशु मसीह के साथ दिन रात रहते थे, उसके साथ प्रार्थना करते थे, उसके साथ चलते फिरते, खाते पीते थे, उसके संग संग रहते थे। ये उन चेलों की बात है। और लहरें आने के बाद किश्ती डगमगा गई, जो उनकी नाव थी वो डगमगा गई। और जब वो डगमगाई तो सारे चेले घबरा कर डर गए और घबराहट के मारे चिल्लाने लगे। और जबकि वो यीशु मसीह को जानते थे, जबकि उन्होंने बहुत सारे चमत्कार देखे थे, जबकि बहुत सारे चमत्कार उन्होंने देखे थे, और एक दो नहीं, पता नहीं कितने चमत्कार। वो तो यीशु मसीह को रोज ही चमत्कार करते हुए देखते थे, रोज, डेली वो भीड़ को चंगा किया करते थे। और एक जगह बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने इतने चमत्कार किए हैं, इतने आश्चर्यक्रम किए हैं कि अगर इस पुस्तक में छोड़ो, पूरे जहां में भी अगर लिखे नहीं जा सकते, वो उनकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन यहां पर परमेश्वर आपको कुछ समझाना चाहते हैं, और मैं जानता हूं कि आप सब ने ये घटना को बड़े अच्छे से पढ़ा है, बड़े अच्छे से आपने सुना होगा, बाइबल में बहुत बार आपने पढ़ा होगा, एक दूसरे को बताया भी होगा। लेकिन फिर भी हम आज इस घटना को रिमाइंड करेंगे फिर से दोबारा। और जब 27 पढ़ेंगे जरा। तब यीशु ने, एक मिनट आप पढ़ें इसको 25 से। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। स्टॉप। क्या लिखा? यीशु मसीह झील पर चलते हुए, किस पर? झील पर चलते हुए, मतलब पानी के ऊपर चलते हुए उनके पास आया। रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। और 26 नेक्स्ट। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है। और बोल हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। और 26 में क्या लिखा? चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। पहले तो वो किससे घबरा रहे थे? तूफान से, लहरों से। पहले किससे घबरा रहे थे? लहरों से घबरा रहे थे। जब किश्ती डगमगा रही थी तब वो घबरा रहे थे। और जब यीशु मसीह उनकी मदद करने के लिए आया तो देखो यहां पर क्या हुआ।
चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। जिस यीशु मसीह को वो रोज देखते थे, जिस यीशु मसीह को वो रोज देखते थे, उस यीशु मसीह को देखते ही घबरा गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ अजीब सा देखा। उन्होंने उस आश्चर्यक्रम को बड़ा ही अजीब तरीके से देखा कि कोई मनुष्य, पानी पर चलने वाला मनुष्य नहीं हो सकता। और उन्होंने परमेश्वर को, यीशु मसीह को क्या लिखा यहां पर? क्या मान लिया? भूत मान लिया। कितनी हैरानी की बात है, कितनी हैरानी की बात। जरा ध्यान से समझना। जो लोग कहते हैं हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, जो लोग कहते हैं हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, जो लोग कहते हैं कि हम 4 साल से 5 साल से बड़ी प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन बीज भी बो रहे हैं लेकिन हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, तो गहरी बात को जरा ध्यान से सुनना। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। पहले वो घबरा रहे थे लहरों से, किसी के डगमगाने से। और जो मदद करने के लिए तुम्हारे पास आ रहा है, जब परमेश्वर तुम्हारे पास मदद करने के लिए आए, और जिस परमेश्वर को, यीशु मसीह को वो दिन रात देखते थे, उसके साथ रहते थे, उसको पानी पर चलते हुए देखकर घबरा गए। बोल हालेलुया। और कहने लगे, स्क्रीन पे बड़ा करके लगा, स्क्रीन पे, कहने लगे, ये मेरे पीछे बोलो, ये भूत है। क्या कहने लगे? फिर से बोलो, क्या कहने लगे? अब बड़ी हैरानी की बात है, और आपने बाइबल पढ़ी होगी, इस घटना को भी पढ़ा होगा, लेकिन देखो, जिस परमेश्वर के संग संग वो रहते थे, उसको क्या बोल रहे हैं? भूत बोल रहे हैं। पहचानने में गलती कर गए। अगर यीशु मसीह के साथ रहने वाले गलती कर सकते हैं, तो दिन रात प्रार्थना करने वाले, चर्च में आने वाले, बड़े अपने आप को प्रार्थना योद्धा मानने वाले, बड़े बड़े हो सकते हैं प्रभु के दास भी क्यों ना हो, बड़े सुसमाचार प्रचार करने वाले गलती कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। बहुत गहरी बात है। अगर उसके साथ उठकर बैठकर चलने वाले, प्रार्थना करने वाले, उसको छूकर टच करने वाले, उसको दिन रात देखने वाले पहचानने में गलती कर सकते हैं, और अपने मुंह से परमेश्वर को क्या बोल रहे हैं? भूत है। क्या बोल रहे हैं? अगर उसके साथ रहने वाले लोग गलती कर सकते हैं, तो परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि भाई, बड़े बड़े प्रार्थना योद्धा जिन्होंने मुझे देखा नहीं है, बड़े बड़े पास्टर लोग, बड़े बड़े सुसमाचार प्रचारक, बड़े उपवास और प्रार्थना करने वाले लोग, अपने आप को प्रार्थना योद्धा मानने वाले लोग भी गलती खा सकते हैं। ये बात अपने दिलो दिमाग के अंदर आप स्थिर करें कि गलती कोई भी खा सकता है। बोल हालेलुया। और आगे क्या हुआ? पढ़ें। डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु मसीह ने, 27 में क्या लिखा? तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की। तब यीशु मसीह ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। क्या बोला? मेरे पीछे बोले, मैं हूं, डरो मत, डरो मत। मतलब अब एक और गहरी बात, यीशु मसीह को खुद अपनी गवाही देनी पड़ी, अपने बारे में बताना पड़ा। अरे मैं हूं भाई, पहचान लो, मैं हूं, डरो मत। वही हूं, अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारी नाव में था, अभी थोड़ी देर पहले पहाड़ पर प्रार्थना करके आए हैं, अभी थोड़ी देर पहले खाना खा रहे थे, अरे थोड़ी देर पहले इकट्ठे ही तो थे। क्या एक छोटी सी बात से तुमने मुझे पहचानना छोड़ दिया? केवल पानी पर चलने से? मतलब दुनिया में कुछ भी अलग अगर कोई इंसान करके दिखाएगा, अगर कोई मनुष्य कुछ अलग करके दिखाया, अलग करके दिखाया ना, पानी पर चल के दिखाया, कुछ अलग करके दिखाया, तो लोगों ने पहचानना भूल गए। यहां पर परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं, जब आपके बच्चे कुछ अलग करेंगे ना, जब आपके बच्चे बढ़ने लगेंगे, जब आपके बच्चे पानी पर चलने लगेंगे, मतलब आश्चर्यक्रम करने लगेंगे, अपने जीवन में सक्सेस को हासिल करते हुए बढ़ने लगेंगे, आपके ही लोग,
आपके ही रिश्तेदार, आप ही के परिवार के लोग पहचानना भूल जाएंगे। इस बात को अपने दिलो दिमाग के अंदर फिट कर लो। अगर कोई फैक्ट्री तुमने खड़ी कर ली तो लोग क्या कहेंगे? अरे ना 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 ना, जैसे परमेश्वर कहा था भूत है, तुम्हें भी बोलेंगे लगता है 2 नंबर की कमाई कहीं से पकड़ के लाया है, लगता है कोई जुगाड़बाजी किया, किसी को धोखा दिया, कोई टोपी घुमाई है, बोलेंगे और कहेंगे ये वो बंदा नहीं है। आपको पहचानना भूल जाएंगे। बोला हालेलुया। यहां से जो शिक्षा परमेश्वर आपको देना चाहते हैं कि अगर मुझे मैं परमेश्वर हूं, दिन रात आश्चर्यक्रम करके मैंने दिखाए, उनके संग संग रहा, वो मुझे भूल गए, पहचानने में गलती खा गए, आपके रिश्तेदार, आपके नजदीकी, आपके परिवार के लोग आपको भूल सकते हैं। इसलिए हमेशा तैयार रहें, आत्मिकता में मजबूत बने। परमेश्वर यहां से शिक्षा देना चाहते हैं, कभी भी कोई भी तुम्हें भूल सकता है, इसलिए पहले से तैयार रहो। ढाढ़स बांधो, ढाढ़स बांधो, प्रभु की आवाज को सुनो। मैं हूं, मत डर, मैं सदा तेरे साथ रहूंगा। बोला आमीन। अब आगे चलें और 28 को पढ़ें। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। फिर से कहें हालेलुया। हालेलुया। जरा ध्यान से सुने। पतरस ने एक चेला था जिसका नाम पतरस था, जो नाव में बाकी सब बैठे थे। एक ने आवाज लगाई और क्या कहा? जब प्रभु ने कहा ना कि मैं हूं, डरो मत, मैं हूं। पहले वो भूत बोल रहे थे और उसके बाद जब प्रभु ने कहा कि मैं हूं, डरो मत, तो पतरस ने क्या कहा? पतरस ने कहा, हे प्रभु, यदि तू ही है, मेरे पीछे बोलो, हे प्रभु, यदि तू ही है। यदि शब्द आ गए यहां पर, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। बोल हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने कहा कि मैं हूं, तब भी पतरस ने क्या कहा कि अगर तू है तो फिर जैसे तूने आश्चर्यक्रम किया ना, मुझे भी करा के दिखा, मैं भी पानी पे चलूंगा। बोला कि नहीं? बोला कि नहीं? अब आप सब जानते हैं कि पानी में वो चल नहीं पाया और तब पतरस ने, तब उसने कहा आ। यीशु मसीह ने क्या कहा? आ। ये शब्द जरा सब बोलेंगे मिलकर। यीशु मसीह ने क्या कहा? आ। जब आपने कहा ना यदि तू है तो मुझे अपने पास बुला, आज भी परमेश्वर बोलता है जो भी मुझे पुकारेगा ना, जो भी कहेगा कि प्रभु मैं तेरे पास आना चाहता हूं, मुझे अपने पास आने की आज्ञा दे, प्रभु कहता है मैं कभी किसी को मना नहीं करूंगा, मैं कहूंगा आ। अगर तू शंका में है, तू टेंशन में है, तू बीमारी में है, ये वचन, ये आवाज, ये लिखा ना आ, ये हम सब के लिए, ये प्रभु की आवाज हम सब के लिए। अगर बीमार है, दुखी है, परेशान है, तो प्रभु कहता है जैसे मैंने पतरस को कहा था तुझे भी बोल रहा हूं आ। उसकी आवाज को सुनो, बोलो आ। बोलो हालेलुया। और आगे क्या हुआ? तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा और पर हवा को देखकर डर गया। हवा बहुत तेज थी और हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर क्या कहा? हे प्रभु मुझे बचा। आज भी परमेश्वर बोलता है जब तुम अपनी जिंदगी के उलझनों में, प्रॉब्लम में, समस्याओं में अगर तुम्हें लगे ना मेरा बिजनेस कारोबार डूबने लगा है, अगर तुम्हें लगे कि मैं जिंदगी की लहरों में, मुसीबत की लहरों में, प्रॉब्लम की लहरों में, बीमारियों की लहरों में मैं डूबने लगा हूं, तो प्रभु ने कहा कि जब तू मुझे पुकारेगा ना कि मैं तेरे पास आना चाहता, मैं कहूंगा आ। और अगर तुझे लगेगा कि मैं डूबने वाला हूं और तू चिल्लाकर मुझे पुकारेगा ना, तो ये वचन आज भी मैं बोल रहा हूं। बोला आमीन। आमीन। जब पतरस ने कहा कि हे प्रभु मुझे बचा, तब यीशु मसीह ने क्या किया? 31 को पढ़ें।
हालेलुया। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। बस जब पतरस ने कहा कि परमेश्वर, हे प्रभु मुझे बचा, सब बोलेंगे, सब बोलेंगे। पतरस ने क्या कहा था? हे प्रभु मुझे बचा, हे प्रभु मुझे बचा। पतरस ने कब कहा था? पतरस ने कहा था जब वो डूबने लगा था। जब पानी में, गहरी लहरों में पानी में डूबने लगा तो उसने एक ही आवाज उसके मुंह से निकली, हे प्रभु मुझे बचा। और यहां पर क्या लिखा? यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया, हाथ बढ़ाकर थाम लिया। आप भी कोर्ट में, कचहरी में, प्रॉब्लम, हॉस्पिटल में जब डॉक्टर जवाब दे दे, अभी आपने गवाही सुनी ना, ब्लड कैंसर, वो बच्ची उम्मीद छोड़ चुकी थी। जब आपको लगे कि मैं डूबने लगा हूं, मेरे मरने का समय नजदीक है, आप यीशु को पुकार कर देखना। जब आपको लगे कि मेरी नौकरी जाने वाली है, जब आपको लगे कि मेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो चुका है, मेरे रिश्ते खत्म हो चुके हैं, मेरी प्रॉब्लम के साथ मैं घिर गया हूं और मैं डूबने लगा हूं, जब डूबने की परिस्थिति आपके सामने आ जाए तो आप जैसे पतरस ने कहा था, हे प्रभु मुझे बचा, आप भी बोल कर देखना, हे प्रभु मुझे बचा। उसी टाइम यीशु का हाथ आपके पास आएगा, उसी टाइम, कल या परसों नहीं, उसी टाइम यीशु मसीह का हाथ आपके पास आएगा। आमीन। और उसने कहा, यीशु ने तुरंत, क्या लिखा? तुरंत। मेरे पीछे बोले, क्या लिखा? तुरंत। क्या लिखा? तुरंत। अगर ये तुरंत शब्द को हम 2 मिनट के यहां से निकाल दें, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। लेकिन यहां क्या लिखा? यीशु ने तुरंत, एक पल भी नहीं लगा और यीशु ने एकदम से हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। बोला हालेलुया। हाँ जी, ये बात समझ में आ गई। और एक लाइन परमेश्वर ने उसको कहा, हे अल्पविश्वासियों, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? अब पतरस ने क्या संदेह किया था? जब नाव पर सब बैठे थे और डर के मारे चिल्ला रहे थे, परमेश्वर उनके पास आया। पहली बात तो उन्होंने क्या किया? परमेश्वर को पहचानने में गलती कर दी और कहा, अरे ये तो भूत है। तब परमेश्वर ने कहा कि मैं भूत नहीं हूं, मैं हूं, मत डरो, ढाढ़स बांधो। और फिर क्या हुआ? फिर उनमें से एक जन ने हिम्मत दिखाई कि यार ये पानी पे कैसे चल रहा है? ये यीशु मसीह पानी पे चल रहा है? अच्छा, लगता है पानी के ऊपर इसने कोई फर्श तैयार कर दिया है। उसने अपना दिमाग लड़ाया होगा कि लगता है पानी के ऊपर कुछ तो प्रभु ने कर दिया है, अगर ये चल सकता है तो मैं भी चल के देखूंगा, है ना? लेकिन वो चल सकता था, लेकिन क्या हुआ? उसने एक शंका किया। और शंका कहां पर है? पढ़े लाइन को, क्या लिखा? हे प्रभु। अब देखो परमेश्वर क्या कर रहा है? मैं ही हूं। पहले परमेश्वर ने बोला मत डर, मैं हूं। पहले किसने बोला? पहले किसने बोला? प्रभु ने। पहले परमेश्वर ने बोला, अरे मत डर, मैं हूं। अरे इतनी बड़ी बात सुनने के बाद भी बोल रहा है यदि तू है। यहां गलती खा गया। परमेश्वर बोल रहा है मैं हूं। या तो प्रभु ने बोला ना होता, लेकिन जब प्रभु ने बोल दिया कि मैं हूं, और जब परमेश्वर ने बोल दिया कि मैं हूं, तब उसने क्या गलती किया मालूम है? उसने कहा यदि तू है तो, यदि तू है मतलब उसने शंका किया, डाउट में था, उसने शंका किया और कहा यदि तू है तो मुझे भी पानी पे चला के दिखा, मुझे भी अपने पास आने की आज्ञा दे। तो प्रभु ने कहा कि आ, है ना? अब आपने ये बात पढ़ी होगी, ये सारी घटना आप पढ़ चुके हैं बाइबल के अंदर, आप प्रार्थना करते हुए आपने बहुत बार पढ़ा होगा। लेकिन यहां पर परमेश्वर आपको क्या समझाना चाहते हैं? हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? मैं तेरी जिंदगी में आने वाला था, मैं तुझे बचाने वाला था, मैं तुझे बचाने वाला था, मैं तेरे पास आने वाला था, या तू मेरे पास पानी पर चलकर आने वाला था। जो आश्चर्य मैंने किया वो तू भी करने वाला था। लेकिन जहां शंका आ गई ना, जहां शंका आ गई, वहां शैतान खड़ा हो जाता है, इसके मन में विश्वास पूरा नहीं है, और वो आपकी ब्लेसिंग को रोक लेता है।
इसीलिए प्रभु ने कहा तूने क्यों संदेह किया। बोला हालेलुया। तो आज एक गहरी बात परमेश्वर आपको और बताना चाहते हैं। सब लोग, मैंने कहा ना, आपने इस वचन को बहुत बार पढ़ा होगा। सिर्फ 5 मिनट, गिनती के 5 मिनट आप लोग पश्चाताप करें। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर आपको इसमें भी कुछ गहरी बात और भी बताना चाहते हैं। सिर्फ 5 मिनट, जैसे पतरस ने संदेह किया था, ऐसे जीवन भर परमेश्वर परमेश्वर हम चिल्लाते हैं। परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर, प्रभु प्रभु प्रभु, आ मेरे काके नू बचा लै, आ मेरी गुड्डी कोमा च है, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये कर्जा, ये प्रॉब्लम, हे प्रभु बचा ले बचा ले। ऐसे बहुत बार आप बचपन से लेकर आज तक परमेश्वर ही आपको बचाते आए हैं। बहुत बार परमेश्वर आपको आपके संघर्ष भरे जीवन से निकाल कर लाए हैं। बोलो आमीन। आपके घर में जो कलेश था, लड़ाई थी, अभी आपने याद किया था 2 मिनट पहले, आपने अभी देखना, ठीक 5 मिनट बाद आज सारे मुस्कुराकर प्रभु को महिमा देने वाले हैं। आमीन। अगर तो आज आपको मेरी बात, मेरी नहीं, मेरे खुदा की बात समझ में आ गई ना, जो परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, अगर आपको ये बात समझ में आ गई ना, तो आज आप खुश होकर नाचने वाले हैं। आज सारी आशीषें, जीवन भर की रुकी हुई आशीष, जीवन भर की रुकी हुई आशीष आपको मिलने वाली है। जो भी आशीषें आपकी रुकी हुई थी वो आज आपको मिलने वाली है। आमीन। चाहे वो चंगाई है, चाहे वो आशीष है, आज आपको मिलने वाली है। आमीन। लेकिन यहां पर परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं कि जब मैंने खुद बोल दिया कि मैं हूं, और फिर मुझे सवाल कर रहा यदि तू है। ऐसे ही प्रभु के दास लोग जब प्रार्थना करते हैं और बताते हैं बहुत बार कि तुम ये काम करना, ये प्रार्थना करना, विश्वास कर विश्वास कर विश्वास कर, और बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, जब देखो बोलते थे विश्वास, अरे विश्वासी हैं तभी तो यहाँ आते हैं। नहीं, छोटी छोटी बातों में बहुत सारी गलतियां होती हैं। मैं किसी तर्क वितर्क में जाना नहीं चाहता हूं। हर एक अपने जीवन में अपनी गलतियों को जानते हैं। अगर नहीं जानते तो आप, ये मुझे प्रभु ने कहा था, आज प्रार्थना में प्रभु ने वचन दिया और प्रभु ने कहा कि बहुत सारे लोग शंका करते हैं और अल्प विश्वासी के समान मेरे पास आते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि वो गलतियां कब करते हैं। लेकिन आज जब तू मेरी वेदी पर उनसे पश्चाताप करवाएगा, मैं उनके बंधनों को तोड़ डालूंगा। बहुत सारे लोगों को, पतरस उसका चेला था, ध्यान से सुने, पतरस उसका चेला था और अच्छे से यीशु मसीह को जानता था कि वो चमत्कार करना उसके लिए चुटकी भर का काम है। लेकिन फिर भी उसने शंका किया और कहा यदि तू है, यदि तू है। और यही बात परमेश्वर ने उसको बताई कि हे अल्प विश्वासी, तूने संदेह क्यों किया, तूने शंका क्यों की, संदेह क्यों किया। अब इसी बात को परमेश्वर कहते हैं कि सुन मेरी बेटी, सुन मेरे बेटे, अगर तू कितने भी साल से मेरे पास आकर मेरी महिमा करता है, मैं तेरी महिमा को, तेरे बोने को, तेरी प्रार्थना को जानता हूं। लेकिन आज मैं तुझे ये बात बताना चाहता हूं कि बहुत बार तूने संदेह किया है, बहुत बार तू विश्वास में टूटा है, बहुत बार। लेकिन मुझे तेरे अंदर एक बहुत सुंदर बात मैंने तेरे अंदर देखी है और वो मैं तुझे आज बताने वाला हूं। परमेश्वर ने कहा कि मैंने एक सुंदर बात, भले तू शंका में है, भले तू टेंशन में है, तेरे अंदर मैंने एक सुंदर बात देखी है और आज मैं वो तुझे बताने वाला हूं। और जिसके कारण जब आप पश्चाताप करेंगे तो आज परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े आश्चर्य करेगा। आमीन। आज आपने प्रोफेसी मीटिंग का पोस्टर भी देखा होगा। आज आपके लिए भविष्यवाणी होगी आज कि जो काम आपके लिए आज तक नहीं हुआ वो आज अभी इसी समय आपकी आशीष खुलने वाली है। आमीन। आपके लिए भविष्यवाणी होने वाली है। आमीन। सिर्फ करना क्या है, 5 मिनट या 2 मिनट। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, ब्रांच वाले, सब शांत होकर आज अपने गुनाह, जाने अनजाने में कोई भी गलती, कोई भी गुनाह, बोल के द्वारा, सोचने समझने के द्वारा, मन के द्वारा, शरीर की इंद्रियों के द्वारा, या परमेश्वर कोई भी मुझसे ऐसी गलती हो चुकी है जो मैं नहीं जानता, मैं भूल चुका हूं, किसी का लेन देन में मुझसे कोई गड़बड़ी हुई होगी, किसी के पैसे लेकर मैं भूल गया हूँगा, या किसी का मैंने चुकाया नहीं होगा, या मैंने किसी को क्रोध किया होगा, या मैंने किसी को डांट दिया होगा, किसी के हृदय को मैंने दुखाया होगा। आज आप मिलकर
बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता के दिल को दुखाते हैं और नौकरी ढूंढने जाते हैं, वीजा ढूंढने जाते हैं, लेकिन नहीं मिलता। बहुत सारे लोग अपने भाई के दिल को दुखाते हैं, अपनी पत्नी के दिल को दुखाते हैं। आज परमेश्वर यही बात आपको समझाना चाहते हैं कि जो तेरे अंदर संदेह है, जो भी तेरी गलतियां हैं, आज पश्चाताप कर और देख मैं तुझे कितनी आशीष देने वाला हूं। कहे आमीन। आमीन। तो हम सब मिलकर 2 मिनट 3 मिनट, सिर्फ 2-3 मिनट, जो ऑनलाइन जुड़े हुए, मैं सबसे विनती करता हूं कि आप भी इस पश्चाताप की प्रार्थना में शामिल हो जाएं। हम सब मिलकर इस पश्चाताप की प्रार्थना में प्रभु आपके चरणों में अपने गुनाहों को, अपने जाने अनजाने में जो भी बात हमसे हो चुकी है, किसी का हृदय दुखाया है, जो भी लेन देन में कोई चूक हुई हो, आपकी आज्ञा के हमने उल्लंघन किया हो, या आपकी इच्छा के विपरीत कोई हमसे कार्य हो चुका हो, या प्रभु आपकी योजना को हमने बिगाड़ दिया हो, किसी भी कारण से संदेह करके, शंका करके, विश्वास की घटी के कारण, लेकिन आज मैं अपना मन फिराता हूं और मैं तेरे चरणों में आता हूं और आज मैं पश्चाताप करती हूं। बहुत बार मैंने जो आशीष तूने मुझे नहीं दी उसके बारे में मैंने बोला होगा कि तूने सबको दिया लेकिन मुझे नहीं दिया। अगर आप ऐसे भी बोलते हैं कि सबको दिया मुझे नहीं दिया, तो आप परमेश्वर पर दोष लगाते हैं। आज इस बात के लिए भी माफी मांगे, परमेश्वर मैंने जाने अनजाने में आप पर दोष लगाया है। सब शांत होकर सिर्फ 2 मिनट में चाहता हूं कि एक मन होकर और देखना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि आज जितने लोग इस प्रार्थना में, इस पश्चाताप की प्रार्थना में शामिल होंगे, मैं उनके ऊपर जो श्राप हैं, उनके ऊपर जो बंधन हैं, उनको आज यहीं पर तोड़ दूंगा। प्लीज सब लोग सिर्फ 2 मिनट।
हालेलुया सब कहें हालेलुया। हालेलुया। ये जो पश्चाताप की प्रार्थना आपने की है ना, मैं फिर बोल रहा हूं कि मुझे पवित्र आत्मा ने कहा था कि आज जितने भी लोग पश्चाताप करेंगे, उनके पुरखों के पीढ़ी दर पीढ़ी जो श्राप हैं, पुरखों की जो श्राप हैं, जब आज एक मन होकर मैं हर एक श्राप को, हर एक बद्दुआ को आज मैं तोड़ दूंगा, हर एक बंधनों से अपने बच्चों को आज आजाद करूंगा। तो मैं पवित्र परमेश्वर आपकी हुजूरी में हम धन्यवाद करते हैं। हर एक श्राप, हर एक बद्दुआएं प्रभु जी आज इनके मन फिराने से, इनकी प्रार्थना करने से, हम सब के पश्चाताप करने से आज हर एक बंधनों से हम आजाद हो चुके हैं। बोलो आमीन। शैतान के पास कोई बहाना नहीं है। बोलो आमीन। अब सिर्फ गिनती के 5 मिनट या 10 मिनट गहरी बात को फिर से सुने, गहरी बात को फिर से सुने। मैं फिर बोल रहा हूं, सब लोग अपने ध्यान को केंद्रित करें और एक और गहरी बात जो परमेश्वर ने आपके लिए भेजी है उसे सुने। जब चेले नाव में बैठे हुए तूफान से या लहरों से डर गए और जब नाव डगमगाने लगी तो यीशु मसीह उनके पास आया और यीशु मसीह पानी पर चलकर यीशु मसीह ने उनको दिखाया। और ये घटना सत्य है और पूरा जगत इस घटना को जानता है, मानता है। बोलो आमीन। और हर एक जन बाइबल में इस बात को बहुत बार आप पढ़ चुके हैं, और जितने भी लोग पढ़ते हैं, और परमेश्वर ने यहां पर एक वचन लिखा, हे अल्पविश्वासी तूने क्यों संदेह किया, हे अल्पविश्वासी तूने क्यों संदेह किया। और सब लोग इस वचन को पढ़ने के बाद, इस घटना को पढ़ने के बाद सब लोग इस वचन को, इस घटना को पढ़ने के बाद, मैंने कहा ना सिर्फ 2 मिनट जरा ध्यान से सुने। सब लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने भी क्या कहा, अल्पविश्वासी संदेह किया तूने। आज तक जितने भी लोगों ने इस वचन को पढ़ा होगा, सब लोग कहते हैं ये पतरस ने संदेह किया इसलिए डूब गया, पतरस ने शंका की। नहीं, लेकिन एक और बड़ी सुंदर बात परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं। आप सुनने के लिए तैयार हैं? संदेह किया, डूब गया, लेकिन परमेश्वर ने उसकी ओर हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया, बचा लिया। जब उसने कहा हे प्रभु मुझे बचा। लेकिन परमेश्वर आज अपने बच्चों से जो ऑनलाइन जुड़े हैं, जो ब्रांचेस वाले, जो ऑनलाइन इस प्रचार को सुन रहे हैं, इस बात को सुन रहे हैं, और जो बच्चे यहां पर मौजूद हैं, जितनी भी परमेश्वर के संतान आज इस आवाज को, ये मेरी नहीं, ये परमेश्वर की आवाज है, सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे। मैं तुझे एक और सुंदर बात बताना चाहता हूं। पतरस ने संदेह किया इसलिए वो डूबने लगा, मैंने हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया, उसे बचा लिया। लेकिन मुझे एक बड़ी सुंदर बात पतरस के अंदर नजर आई, और वो मुझे तेरे अंदर भी नजर आती है। बाकी सब लोग नाव में बैठे थे, लेकिन किसी ने अपना कदम नहीं निकाला। बाकी सब लोग नाव में बैठे थे, लेकिन उसने परमेश्वर पर, चाहे थोड़ा था या ज्यादा था, कम था या ज्यादा था, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास था कि मैं उसके पास जाऊंगा। उसने अपना प्रेम दिखाया कि प्रभु मुझे अपने पास आने दे। किसी और ने ये बात नहीं बोली। पतरस पहला वो चेला था जिसने ये बात बोली, परमेश्वर मुझे अपने पास आने दे। कहता है ये बात मुझे ना उसकी बहुत अच्छी लगी, और आज मैं भी, आपके अंदर भी वो बात मुझे दिखती है। जब आप प्रार्थना के लिए, प्रभु के कलाम को सुनने के लिए अपने घरों से आपने फैसला किया है कि मैं निकल कर जाऊंगा, लहरें कैसी भी हो, समुद्र का पानी कितना भी गहरा हो, लेकिन मैं प्रभु के पास जाऊंगा। ये बात परमेश्वर को बहुत अच्छी लगी, और आज भी बहुत सारे बच्चों को परमेश्वर देखता है। भले ही आपने संदेह किया है, भले ही आप शंका में हैं, भले ही, लेकिन परमेश्वर ने आज आपसे पश्चाताप की प्रार्थना कराई ना। पश्चाताप की प्रार्थना करते ही आज आपके ऊपर से श्राप टूट गए हैं। लेकिन परमेश्वर आपको एक और गहरी बात बताना चाहते हैं कि सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे,
अरे तेरे अंदर शंका है, संदेह है, तू विश्वास में कम में या ज्यादा, लेकिन जब तेरे कदम निकलते हैं ना, जब तू फैसला लेता है मैं बस में बैठकर जाऊंगा, मैं बस में बैठकर जाऊंगी, मैं परमेश्वर के मंदिर में जाऊंगी, विश्राम दिन को पवित्र मानकर मैं उसकी महिमा करने जाऊंगी, मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, पहुंचूं या ना पहुंचूं, लेकिन अपने कदमों को आप निकालते हैं। जैसे पतरस ने अपने कदमों को निकाला, जैसे पतरस ने अपने कदमों को निकाला, आपने भी अपने कदमों को निकाल दिया है। जो लोग कर्जे में हैं, जो लोग परेशानी में हैं, जो लोग वीजा ब्लेसिंग चाहते हैं, जो लोग घर बनाना चाहते हैं, जिनके जीवन में समस्याएं हैं, जिनके जीवन में बांझपन का श्राप, जिनके बच्चे कामयाब नहीं हो पाए, जिनके जीवन में बांझपन का श्राप, बेरोजगारी का श्राप पीछा कर रहा है, लेकिन आपने पतरस के जैसे, पतरस ने थोड़ा विश्वास था या ज्यादा, लेकिन उसने अपने कदमों को निकाला था, और अगर निकाला था तो परमेश्वर ने उसे बचा भी लिया था। उसी लहरों में, उसी प्रॉब्लम में, उसी समस्या में परमेश्वर ने उसे थाम लिया था। बोल हालेलुया। यही बात परमेश्वर तुझे समझाना चाहते हैं। सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे। अरे हालात और परिस्थिति कैसे भी हो, डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, अरे कोई भी श्राप अगर तेरा पीछा कर रहा है, कितनी भी बड़ी लहरें हो, कितना भी बड़ा गहराई हो, तेरी प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, लोग कितना भी तेरे को अपमानित करें, लेकिन मैं तुझे थाम लूंगा। मेरा वचन तेरे दाहिने हाथ को थाम कर मैं तेरे मस्तक को ऊंचा करूंगा, मैं दाहिने हाथ को थाम कर तुझे संभाले रखूंगा और तेरे मस्तक को ऊंचा करूंगा। मैं तेरे लिए जैसे पतरस के लिए परमेश्वर ने लहरों से बचाया, डूबने से बचाया, मौत से बचाया, ऐसे परमेश्वर बोलता है, सुन ले मेरी बेटी, अगर तूने मेरे नाम पर अपने कदमों को निकाला है ना, जो लोग बोलते हैं कि पता नहीं हम जाएंगे, हमारा काम होगा कि नहीं होगा, हम ताजपुर में, हम प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में जाएंगे, पता नहीं हमारी गवाही बनेगी कि नहीं बनेगी। अरे पता नहीं छोड़ दे, लेकिन तूने कदम किसके नाम पर निकाले हैं? अरे फैसला किसके नाम पर किया है? भरोसा किसके नाम पर किया है? यही बात परमेश्वर तुझे समझाना चाहते हैं। अरे जब तू फैसला लेता है, जब हृदय में अपने हृदय में मेरे नाम को पुकार कर अपने कदम निकालने का फैसला लेता है, मैं खुदा की महिमा करने जाऊंगा। अरे कितना भी दूरी हो, कैसे भी हालात हो, गाड़ी में पेट्रोल ना हो, आने जाने का किराया ना हो, लेकिन जब आप कदमों को निकालते हैं तो परमेश्वर स्वर्ग से आपके आने और जाने का इंतजाम करते हैं। और हिंदुस्तान के कोने कोने से जो लोग यहां पर आना चाहते हैं, परमेश्वर उन्हें बताना चाहता है, सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, मैंने तेरे प्रेम को जान लिया है। जब तूने फैसला किया था कि मैं प्रभु की महिमा करने के लिए अपने कदमों को निकालूंगी, कहता बस ये तेरा फैसला लेना ही मुझे भाता है, ये तेरा फैसला लेना ही तेरे अंदर जो मेरे प्रति प्रेम है उसे दर्शाता है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहता अगर तेरे अंदर मेरे प्रति प्रेम है ना, तो तेरे लिए मैं पीतल के कीवाड़ों को तोड़ डालूंगा, लोहे की बेड़ों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, अरे जादू टोने को उखाड़ कर फेंक दूंगा, तेरे दाहिने हाथ को थाम लूंगा, जैसे पतरस को थाम कर बचा लिया था। तुझे भी मैं बीमारी से, महामारी से, प्रॉब्लम से, नामधराई से, हर प्रकार से मैं तुझे और तेरे घराने को, तेरे बच्चों को बचाऊंगा। ये मेरा वायदा है, ये मेरा वायदा है, ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरी वाचा है। अरे तूने अगर अब मेरे नाम के निमित्त अपने हृदय में तूने प्रेम को रखा है, अगर तूने मेरी, बहुत सारे चेले मुझे भूल गए, बहुत सारे चेले मुझे देखकर भी पहचान नहीं पाए, लेकिन कहता है तुम तो मुझे देखते भी नहीं हो, तुम तो मुझे देखते भी नहीं हो, फिर भी मेरे पास आते हो, तुमने मुझे देखा नहीं है। प्रभु ने कहा धन्य वे लोग जो बिन देखे विश्वास करें। अरे तुमने मुझे देखा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पास आए हो। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। तुम्हारे अंदर जो प्रेम है, जो विश्वास है, वो मैंने जान लिया है। मैं तुम्हारे लिए फिर से बोल रहा हूं, तुझे लगता होगा कि मैं परेशान हूं, तुझे लगता होगा कि मेरे जीवन में बहुत बड़ा कर्जे का पहाड़ है, तुझे लगता होगा कि मेरे जीवन में बहुत बड़ा पहाड़ है, लेकिन खुदाबंद आपको आज अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। मेरा वचन तेरे लिए है। हर एक श्राप को, हर एक बद्दुआ को मैं पांव तेरे कुचल चुका हूं। 2025 साल पहले
शैतान की औकात नहीं है कि वो तुझे भरमाकर मुझसे दूर ले जाए। आमीन। अगर तू तेरे अंदर प्रेम है तो तू मेरे पास ही आया करेगा, मेरी महिमा किया करेगा। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जब आपने खुदा को प्रसन्न कर दिया, जिनको लगता है कि आज मुझे ये बात समझ में आ गई आपको, अरे चाहे वो डूब रहा था, चाहे वो शंका में था, चाहे वो डूबने वाला था, लेकिन उसने पानी पर डूबने वाली बात उसके दिमाग में नहीं आई थी। बोल हालेलुया। हालेलुया। ये लास्ट बात जरा ध्यान से सुनना। जब पतरस ने नाव में से अपने पांव को पानी के ऊपर पहला कदम रखा होगा, मेरे पैरों की ओर देखा, जब पतरस ने नाव में से अपना पैर, बाकी चेले भी बैठे थे, बाकी लोग भी वहां पर बैठे थे, लेकिन पतरस ने यीशु मसीह को कहा और अपने पांव को उस झील के पानी के ऊपर रख दिया। सोच कर देखो, तब उसके मन में सोच कर देखो, क्या आप, अगर आपको कोई बोले कि समुंदर या नदी के पानी के ऊपर तू खड़ा हो जा, क्या आप खड़े हो सकते हैं? आप 10 बार सोचोगे, अरे पानी में पैर रखते तो मैं नीचे चला जाऊंगा, आप सोचेंगे। लेकिन उसने सोचा नहीं, उसने सोचा नहीं। उसने क्या किया कि मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, आमीन। मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा। मुझे उसकी आवाज सुनाई दी है, उसने मुझे कहा आ। पतरस को उसकी आवाज सुनाई दी थी, पतरस को परमेश्वर की आवाज सुनाई दी। उस परमेश्वर ने कहा आ। अगर आपको भी परमेश्वर की आवाज सुनाई दे रही है आ, तो आपने भी अगर अपने कदमों को निकाला है तो परमेश्वर बोलता है बड़ी बड़ी लहरों से मैं बचाऊंगा, तुम्हारे दाहिने हाथ को थाम लूंगा। डरने की जरूरत नहीं है, आमीन। डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं, मत डर। चेलों ने तो भूत कहा था, चेलों ने तो भूत कहा था, लेकिन आप अगर जान चुके हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो मैं तुझे बताना चाहता हूं कि जब तू अपने कदमों को मेरे लिए निकालती है ना, जब तू अपने कदमों को विश्राम दिन को पवित्र मानकर मेरी महिमा के लिए घर से निकलते हो ना, बस यही बात मुझे बड़ी भाती है। जब पतरस ने नाव में पहला कदम पानी में रखा होगा ना, तो वो पानी को नहीं देख रहा था, वो यीशु को देख रहा था। मुझे यीशु के पास जाना है, मुझे यीशु के पास जाना है। आप भी ऐसा फैसला लें, मुझे यीशु के पास जाना है। और जब आप ऐसा फैसला लेंगे, आपका विश्वास जब बढ़ेगा, परमेश्वर कहा कि चिंता मत कर, मैं तेरे संग संग चलने वाला परमेश्वर हूं। आमीन। मैं भी बड़ा आनंदित होता हूं जब आप मेरे नाम पर अपने कदमों को निकालते हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने से लाइव देखने के लिए, चर्च में आने के लिए, ब्रांच में जाने के लिए, ताजपुर चर्च में आने के लिए, प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आने के लिए। जब आप अपने कदमों को निकालते हैं, जब आप फैसला लेते हैं, बहुत सारे लोग आपको टोकते हैं, बहुत सारे लोग रोकते हैं, आपके पास धन नहीं होता, लेकिन आप फैसला लेते हैं। जब आप फैसला लेते हैं ना, परमेश्वर आसमान के झरोखे में खोल देता हूं, आमीन। सारा इंतजाम मैं स्वर्ग से करता हूं। और यही बात मैं तुझे समझाना चाहता हूं कि मत डर, और जैसे मैंने पतरस को बचाया था, तुझे भी बचाऊंगा और उसी नाव में बिठा दूंगा। आमीन। ताली तो बजाओ, प्रभु की इतनी गहरी बात प्रभु ने आपको बताई है। और सीटी बजाने वाले सीटी भी बजा सकते हैं, जो आनंद, यस, जब कोई प्रभु की बात अच्छी लगे ताली बजा सकते हैं, लेकिन केवल प्रभु की महिमा के लिए, वैसे व्यर्थ में नहीं, व्यर्थ में नहीं बजाएं प्लीज। केवल प्रभु की महिमा करने के लिए ताली बजाकर, हालियों के नारे लगाकर हालेलुया। कि परमेश्वर आज मैं धन्यवाद करता हूं, मैंने अपने कदमों को आज तेरे लिए निकाला है। आमीन। आज जैसे पतरस ने कहा था ना, पानी पर पैर रखते उसको क्या नजर आ रहा था? उसे पानी नजर नहीं आया, उसे यीशु नजर आ रहा था। परमेश्वर बोलता है मैं भी देख रहा हूं, मैं भी देख रहा हूं किस बहन को, किस बेटी को मैं नजर आ रहा हूं, कौन मेरे पास आना चाहती है। और जिसने फैसला लिया है उसके लिए आज आसमान के झरोखे खुल चुके हैं, उसके लिए आज स्वर्ग खुला है। बोला आमीन। आमीन। और जिसको विश्वास है आज वो अपनी आशीष लेकर ही जाएगा। आमीन। यस, तालियों के साथ जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करें। इनको ये बात समझ में आई है? परमेश्वर कहने का मतलब क्या हुआ कि कई लोग चर्च में आते हैं, प्रभु के पास आते हैं, लेकिन संदेह करते हैं। संदेह करने से आपकी आशीष रुक जाती है, लेकिन प्रभु कहता है कोई बात नहीं, लेकिन तूने फैसला भी तो किया था ना, मैं तेरे फैसले को कैसे भूल सकता हूं, मैं तेरे पहले कदम को कैसे भूल सकता हूं, मैं तेरा पहला विश्वास, तेरा पहला बोना, तेरे मन की
पहली पुकार मैं उसे भूल नहीं सकता। मैं हर चीज का न्याय करने वाला परमेश्वर हूं। बोलो आमीन। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर, प्यारे खुदा, जिन बच्चों ने प्रभु जी आज इस गहरी बात को समझकर आपके नाम को महिमा दी है, जिन्होंने प्रभु आपके चरणों में धन्यवाद किया है, जिन्होंने प्रभु अपना प्रेम आज तुझे दिखाया है, मेरे खुदा आज हर एक जन अपनी अपनी गवाहियों के साथ यहीं पर बैठे बैठे नाचने और झूमने लगे, बीमार चंगे होने पाए, हर एक दर्द पीड़ा गायब हो जाए, हर एक गांठ गिल्टियां पथरियां रसोलियां कर्जे का नाश हो जाए, कर्जा धुआं बनकर उड़ जाए, वो गहरी गहरी लहरें, उस गहरे पानी की लहरें जो इनके जीवन में बहुत बार अलग अलग रूप में खड़ी हैं, चाहे वो कर्जा, लड़ाई झगड़ा या रिश्तों में दरार है, चाहे वो कोई प्रॉपर्टी को लेकर किसी भी रूप में जो समस्याएं इनके जीवन में खड़ी हैं, मेरे खुदा, जैसे तूने पतरस को हाथ थाम कर बचाया था, आप भी हमें बचाने वाले परमेश्वर हैं। आज से हम संदेह नहीं करेंगे, आज से हम शंका नहीं करेंगे, आज से हम अपने कदमों को तेरी महिमा के लिए निकाला करेंगे और नाचते हुए झूमते हुए आएंगे और जाएंगे। बोलो आमीन। और मेरे खुदा, मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं कि जिन्होंने आज अपने विश्वास को, जिन्होंने अपनी प्रार्थना को, जिन्होंने आज शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रीति से जो भी आज आपके चरणों में बोया है, आपके पवित्र मंदिर में बोया है, मेरे पिता, आज इनका प्रतिफल स्वर्ग से दे, तालियों के साथ। आमीन। और पवित्र आत्मा ने कहा कि सुन ले बेटी, बहुत हुण हसन दीवारी है तेरी। हाँ जी, वचन को सुनने के बाद जिनके मन में आनंद आ चुका है, वचन को सुनने के बाद जिसके मन में आनंद आ गया कि नहीं, अरे खुदा की बात समझ में आ गई कि नहीं, अरे भले तू शंका में था, भले तू संदेह में था, भले तेरा विश्वास कमजोर था, लेकिन तूने कदम तो मेरे नाम पर निकाले हैं। अपने कदमों को जब तूने मेरे नाम पर निकाला है, मैंने इस बात को देखा है। बोला आमीन। आमीन। यही बात मुझे भाती है। बोला आमीन। आमीन। हुण हसन दीवारी है तेरी। अरे किस प्लेबैक सिंगिंग, यस, आपकी बारी है। जिनको लगता है कि मेरी हंसने की बारी है, अरे जिंदगी भर रो लिए। पतरस की तरह हम भी पानी में डूब रहे थे, लेकिन आज पता चल गया प्रभु मुझे भी थामने वाला है। यस यार, हुण हसन दी बारी है मेरी। हाथ उठाकर, हाथ उठाकर, हाथ उठाकर स्वर की ओर, चाहे आप खड़े मत हो, आप बैठ जाएं, लेकिन हाथ उठाकर बोलना है, हुण हसन दी बारी है मेरी, हसन दीवारी है मेरी। उस परम पिता परमेश्वर की ओर सच्चे मन से अरे एक बार कह दो, बोल दो, हुण हसन दी बारी मेरी है। यस, हालेलुया। मेरे बच्चों के कारण, लड़ाई झगड़े के कारण, प्रॉब्लम के कारण, बीमारी के कारण, अरे किसी भी कारण से मैं हंसना भूल गया था, किसी भी कारण से मैं आनंदित रहना भूल गया था, लेकिन आज मैं खुदा तेरी बात को समझ चुका हूं। आज मैंने इस बात को, गहरे भेद को जान लिया है। परमेश्वर मुझे आनंदित देखना चाहते हैं। जिनको ये बात समझ में आ गई वो बोल रहे हैं, हुण हसन दीवारी है मेरी। यस यस, बोलो बोलो बोलो। हुण हसन दीवारी है मेरी। हुण हसन दीवारी है तेरी। हुण हसन दीवारी है तेरी। अरे जिसकी बारी है, ऑनलाइन वाले, ब्रांच वाले दिखा स्क्रीन के ऊपर, पूरे हिंदुस्तान में जिनको ये बात समझ में आ गई है कि प्रभु ने कहा तेरी बारी आ चुकी है आनंदित रहने की, तेरी बारी आ चुकी है। जो लोग बोलते हैं मेरी बारी कब आएगी, आज तेरी बारी आ चुकी है। ओए तेरा नंबर आ गया। हुण हसन दी बारी है मेरी। हुण हसन दीवारी, तालियों के साथ, यस। हुण हसन दीवारी है मेरी। मैं ते जिंदगी चे अपने बड़ा ही रोया। हुण हसन दीवारी है मेरी। मैं ते जिंदगी चे अपने बड़ा ही रोया। हुण हसन दीवारी है मेरी। हुण हसन दीवारी है मेरी। मैं ते जिंदगी चे अपने बड़ा ही रोया। मैं ते जिंदगी चे अपने बड़ा ही रोया।
सब टुटियां जंजीरां ते बंधन टुट गए सब टुटियां जंजीरां ते बंधन टुट गए मेरे पापा ते शराबां दे बंधन खुल गए मेरे पापा ते शराबां दे बंधन खुल गए हुण हसण दी वारी ए मेरी हुण हसण दी वारी ए मेरी हुण हसण दी वारी ए तेरी हुण हसण दी वारी ए तेरी मैं ते जिंदगी च अपने बड़ा ही रोया हुण हसण दी वारी ए मेरी मैं ते जिंदगी च अपने बड़ा ही रोया हसण दी वारी ए तेरी हर एक जन मुंह खोल कर आज खुदा की हजूरी में गए कि आज से आपके हंसने की बारी आ चुकी है, वो गवाहियों की बारी आ चुकी है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक एक जन अपने विश्वास को दिखाए। जब आप मुंह खोल कर कहते हैं तो परमेश्वर आपके शब्दों के द्वारा आपके जीवन में काम करता है, यीशु के सामर्थी नाम में। फिर से कहें, फिर से कहें। ओ हुण हसण दी वारी ए तेरी ओ हुण हसण दी वारी ए मेरी मैं ते जिंदगी च अपने बड़ा ही रोया हुण हसण दी वारी ए मेरी हुण हसण दी वारी ए मेरी मैं ते जिंदगी च अपने बड़ा ही रोया हालेलुया। बस खुदा का धन्यवाद करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो। चाहे कितनी भी नाम धराई क्यों ना हो, लोगों ने कुछ भी कहा हो, डॉक्टरों ने कुछ भी कहा हो, उम्मीद नहीं थी, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं फिर से तुम्हारे लिए एक नई उम्मीद बन के आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए फिर से एक नया चंगा करने की सामर्थ्य लेकर आया हूँ। मैं फिर से तुम्हारी नाम धराई के बदले दुगना भाग तुम्हारे जीवन में लेकर आ गया यीशु मसीह के नाम में। फिर से कहो, फिर से मुंह खोल कर अंगीकार करो। सभी ब्रांचेस ऑनलाइन जो देख रहे हैं, सभी जितने भी हैं, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाओ और फिर से कहना शुरू करो, हुण हसण दी वारी ए मेरी हुण हसण दी वारी ए मेरी हसण दी वारी ए मेरी मैं ते जिंदगी च अपने बड़ा ही रोया हुण हसण दी वारी ए मेरी मैं ते जिंदगी च अपने बड़ा ही रोया हालेलुया। हालेलुया। सचमुच में पवित्र आत्मा ने कहा कि सुन मेरी बेटी, सुन मेरे बेटे, अपने बच्चों के कारण, नशे के कारण, ध्यान से सुनना, गरीबी के कारण, धन की घटी के कारण, धन की घटी के कारण, बेरोजगारी के कारण कुछ भी हो, अपमान के कारण, किसी ने अपमान कर दिया होगा, नहीं, कोई भी कारण होगा, लेकिन तू जिंदगी कैसे बिताता है? रोते हुए, आंसू बहाते हुए, चिंता में। प्रभु का आत्मा हो सकता है आपका नाम लेकर आपसे बात करे,